मैं आज हाल चाल दर्शक प्रेमियों को अपने जीवनी के विषय में बताना चाहता हूँ। मैं मध्य प्रदेश के रीवा जिला में बड़ास ग्राम में पैदा हुआ और मेरी जो प्राइमरी शिक्षा है वहीं प्राइमरी स्कूल में। उस समय क्या था कि हम लोग चिमनी के प्रकाश में, लालटेन के प्रकाश में हम लोग पढ़ाई करते थे और आधे टांग का पैजामा पहन के हम लोग और कोयला और खड़िया और लकड़ी के एक पार्टी लेके हम लोग प्राइमरी शिक्षा की। इसके बाद गांव के ही पास में बरीती स्कूल था, वहाँ मिडिल स्कूल में 8वीं तक हम लोग पढ़े। बस्ता लेके हम लोग, कपड़े का बस्ता लेके और किताब कापी बांध के हम लोग 8 किलोमीटर पैदल जाते थे और आते थे। फैमिली जो है तो एक कृषक थी, पिताजी हमारे कृषक थे। किसानी के काम के अलावा कोई हम लोगों को आमदनी नहीं थी। इसके बाद हायर सेकेंडरी हम डभौरा बाज़ार था, तो वहाँ से 9वीं 10वीं और 11वीं पास की। उस समय 12वीं बोर्ड नहीं थे, 11वीं बोर्ड था। और वहाँ मैं जो है हायर सेकेंडरी स्कूल में अपने सभी समूहों में विज्ञान, मैथ और आर्ट में सबसे जो है टॉपर एक स्टूडेंट था वहाँ पर। बड़ी कठिनाई के साथ हम लोग पढ़ाई किए, घर से लकड़ी बांध के ले जाते थे और वहाँ हम लोग पढ़ाई करते थे, अपने से भोजन बनाते थे। और जब हम लोग 11वीं पास किए, पूरे विद्यालय में फर्स्ट नंबर आए। हमारे टीचर एक पटेल जी थे, बहुत हमको मानते थे। वही लाके हमको जो है तो मेडिकल का फॉर्म लाए और भरवाए। वहीं से हमारा डॉक्टरी में हुआ। फिर इसके बाद बुरहानपुर में हम 5 साल रहे, अपनी डिग्री प्राप्त किए। डिग्री प्राप्त करके फिर मैं महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय में जूनियर लेक्चरर के पद में लगभग 16 वर्ष के आसपास काम किया। बाद में वो संस्थान जो है तो हमारे कोर्स को ही बंद कर दिया। तो 2007 में छत्तीसगढ़ में जो है पोस्ट निकली और हम यहाँ अप्लाई किए और मेरा हो गया। इसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग जो है मुरकौल गांव में हुई और एज ए चिकित्सक मैं यहाँ आया। तब यहाँ क्या है कि किसी प्रकार का माने साफ़ सुथरा रोड भी नहीं था और उबड़ खाबड़ रोड था। यहाँ की आके गांव में ही मैंने डेरा डाला। यहाँ एक सरपंच थे बंधु गुण, उनके यहाँ रहे और वहीं से हॉस्पिटल की सेवा मैं शुरू किया। तो 7, 8 और 9, 10, 11, 2012 तक मैं गांव में ही सेवा दिया मरीजों को। इसके बाद 13 में हमको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन मिला और मैं इस भवन में आया। और इस भवन में आने के बाद मैं धीरे धीरे उस समय सरगुजा हुआ करता था, बलरामपुर नहीं था। बलराम सरगुजा से हम जो है तो बस में लाद लाद के सामान अस्पताल के लिए, कभी पलंग लाना है, कभी कुर्सी लाना है, कभी कुछ लाना है, अपने हाथ से ला ला के और इस हॉस्पिटल को हम लोग व्यवस्थित किए। और धीरे धीरे जब ये इतना बड़ा प्रांगण हमको मिला, 1.25 एकड़ ये ज़मीन है, यहाँ मैं अपना सोचा कि एक आयुष चिकित्सक होने के नाते हमें जो है तो मेडिसिनल प्लांट लगाना चाहिए। और तो मैंने मेडिसिनल प्लांट लगाना शुरू किया और 13 से शुरू किया, 13, 14, 15 तक में हमारे पौधे थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगे। और 2016 में माननीय एक बार आए, तब वो हमारे बाबा जी टी.एस. सिंहदेव जी यहाँ आके हमको उत्साहित किए और काफ़ी हमारे अस्पताल की सराहना किए। इसके बाद मैं 15वीं कायाकल्प में भाग लिया था और मैं प्रतिवर्ष कायाकल्प में भाग लेता हूँ। भाग लेने के कारण क्या है कि हमारे जो जिला अधिकारी हैं, प्रशासनिक, जैसे हमारे कलेक्टर महोदय लोग हैं, वो काफ़ी हमारे अस्पताल के सराहना करते रहते हैं। तो मेरा भी मनोयोग बढ़ता रहता है। उसी मनोयोग के कारण मैं जो है तो अस्पताल को काफ़ी मनोयोग से मैं काम करता हूँ। और जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, सभी कर्मचारी जो हैं हमारे कंधे में कंधे मिला के अस्पताल के उन्नति के लिए काम करते हैं। कभी किसी प्रकार का कोई भी कर्मचारी जो है ना विवाद करता है। इसके तहत क्या है कि हम अस्पताल को 2017 में स्टेट लेवल का इनाम प्राप्त किए और 18 में 2 लाख रुपए और 19 में फिर से कायाकल्प में मेरा अस्पताल प्रोत्साहन राशि पाया। और
2020 में और 2021 में भारतवर्ष का एक इनक्वास नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस के तहत हम भाग लिए। वो तो उसमें क्या है कि हमारा अस्पताल उसमें भी सेलेक्ट हुआ और हमको 90,000 रुपये पारितोषिक और प्रमाण पत्र मिला। तो लगातार हम उस कायाकल्प में और इनक्वास में भाग ले रहे हैं। अभी मेरी ये कोशिश है कि हमारा अस्पताल और अच्छा बने और मरीजों को अच्छी सुविधा मिले। उसके कारण हमको एक लाभ ज़रूर हुआ कि जितने भी प्राइवेट लोग यहाँ क्लिनिक खोले थे, झोला छाप लोग, उनके पास कोई मरीज नहीं आता, सब हमारे अस्पताल ही आता है। वो कहता है कि नहीं, हम यहीं दवाई कराएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। और हम लोग भी और हमारे कर्मचारी भी बड़े मनोयोग से उनकी सेवा करते हैं। उनको हम लोग लाभ देते हैं। दूर दूर से लगभग 20-20 किलोमीटर से मरीज़ हमारे अस्पताल में आते हैं। दूसरे ब्लॉक के भी मरीज़, जैसे हमारे पीएचसी से लगा हुआ इधर रामचंद्रपुर ब्लॉक है, तो उस ब्लॉक से भी हमारे यहाँ मरीज़ आते हैं और जचकी कराते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो है अस्पताल की सुविधा उन लोगों को मुहैया कराते हैं कि किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। हमारे यहाँ किसी प्रकार के माने चीटिंग नहीं की जाती। कोई भी सिस्टर लोग हमारे यहाँ किसी मरीज़ से किसी प्रकार की चीटिंग नहीं करते। बड़े मने भाव से, कायिक वाचिक मानसिक ढंग से मरीजों का ट्रीटमेंट करते हैं और उनको जितना से जितना ज़्यादा साधन उपलब्ध हो सकता है, जो मेरे यहाँ उपलब्ध है, वो मैं मुहैया कराता हूँ। मैं जिला स्तर के जितने भी हमारे अधिकारी हैं, जैसे सीएमएचओ सर हैं, हमारे ब्लॉक स्तर के बीएमओ हैं, डीपीएम हैं, सर हैं, तो इन लोगों का विशेष हमारे ऊपर सहानुभूति रहती है। और जितने भी हमारे जिलाधीश महोदय आए, वो सब हमारे अस्पताल के प्रति विशेष सहानुभूति रखते हैं और उनके सहानुभूति रखने से मेरा जो है मनोयोग काफ़ी ऊंचा रहता है। तो उस ऊंचा के कारण जो है तो मेरा काम करने की खूब इच्छा पड़ती है और मैं मुख्यालय में रह के काम करता हूँ। हमको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती है काम करने से, न हमारे कर्मचारियों को किसी प्रकार की कठिनाई होती है। मैंने